महिलाओं का भी है और साथ साथ जो युवा आजकल है, यंग जनरेशन जो चल रहा है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। बड़े काम की अगर बात कर ले मधुपुर में, तो बड़ा काम क्या होगा अगर आप चेयरमैन बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो देखिए, हम जो नगर पालिका का जो कार्य है रुका हुआ है, सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। उसके बाद स्कूल में जैसे पार्क की व्यवस्था नहीं है, बड़े बुजुर्ग चलते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, कि ऐसे जो टहलने निकलते हैं ना तो थक जाते हैं, उसका बैठने की व्यवस्था कराएंगे। पार्क की व्यवस्था बनाएंगे जो बच्चों का खेलने में सुविधा हो। महिलाओं के लिए क्या विशेष है? महिलाओं के लिए महिला मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो भी शौचालय है तो वो टूटी फूटी है। उसके लिए हम सोच के रखे कि मार्केट में कम से कम 4 शौचालय होना चाहिए। कमी है बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए, अब बुजुर्गों को भी मतलब थोड़ा मतलब वॉक करने के लिए भी है, तो सोच रहे कि 2-3 मोहल्ला के बीच मतलब कि एक पार्क खेलने का मतलब है मेरा तो है, पर आसान भी है क्योंकि जनता मेरा समर्थन है। जनता आपके साथ है। हाँ। सामने वाला कोई मजबूत? सामने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है अनु जी के मुकाबले में। नहीं। हमारी छोटी बहन दरक्षा परवीन जो नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में खड़ी है, उस आशा भरी निगाहों से मधुपुर की जनता देख रही है, क्योंकि मेरा 5 साल का जो टेन्योर था 8 से 13 तक, शहर की जनता देख चुकी है। सारे समाज को साथ में लेके चलना, एक सूत्र में बांटना, उसका हर दुख सुख को मैंने अपना समझ के काम करना, और इसी का परिणाम है क्या शहर की सारी जनता 2300 वार्ड की काफ़ी मैंने खुशी महसूस करी कि एक बार फिर फैयाज साहब के परिवार से या उसकी छोटी बहन खड़ी है, तो निश्चित तौर पर दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। और जो खासकर महिलाओं से जुड़ी रहती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग है, मैया समान है, रोजगार सृजन योजना है, महिला का सशक्तिकरण है, सुरक्षा व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग का मुख्य फोकस बचपन से रहा है। और पूरी मधुपुर शहर क्षेत्र की महिला हो, पुरुष सभी जानते हैं। आज आप एवरेज आप किसी वार्ड में भी अगर सर्वे करेंगे और किसी भी महिला या बुजुर्ग से पूछेंगे तो बोलेगा पेंशन फैयाज साहब ने करवाया। अपने आप कोई बड़ाई नहीं करता। लोग के मुंह से पूछ लीजिए कि सोनू गुप्ता और सामने वाला जो है उसका अहम भूमिका कितना है मधुपुर नगर में। सोनू गुप्ता साथ साथ प्रचार कर रहे हैं जी। सोनू गुप्ता नाम काफ़ी है यहाँ के लिए? बहुत काफ़ी है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है कि ये जब बिना पद में रह के ये इतना भी काम कर सकता है, लोगों के साथ खड़ा रह सकता है। इसको अगर जरा सा नगर परिषद का चेयरमैन अगर मेरी वाइफ बनती है तो हाथ और मजबूत हो जाएगा मेरा। और भी नगर परिषद का जितने भी कार्य होंगे वो हम यानी कि 1 रुपया भी नहीं खाएंगे वहाँ से, और न अपने पत्नी को खिलाएंगे ना लोगों को खिलाने देंगे। जो भी जितने भी वहाँ से होगा सारे लोगों को जनता के बीच विकास की ओर ले जाएंगे और लोगों के बीच रखेंगे। और मेरा मधुपुर नगर परिषद चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होता जा रहा है। एक तरफ दरक्षा परवीन है तो दूसरी तरफ मैदान में है अनु गुप्ता। दोनों ही प्रत्याशी मधुपुर के विकास को लेकर के बड़े बड़े वादे कर रही हैं। दरक्षा परवीन ने नगर में पार्क और जिम खोले जाने का वादा किया है। उनका कहना है कि मधुपुर को एक अत्याधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाया जाएगा। उन्हें पूर्व चेयरमैन फैयाज कैसर का समर्थन भी मिल रहा है। फैयाज कैसर का कहना है कि उनके अनुभव के साथ मधुपुर विकास की नई ऊंचाई को छुएगा। महिलाओं में सारी महिलाएं जितनी भी हैं सब खुश हैं। जो चुनाव चिन्ह आपको मिला है वो महिलाओं के काफी करीब है, श्रीदान जी, चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा है और महिलाओं को मतलब हम लोग को तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है इसकी वजह से। और भी चूड़ी छाप है 3 नंबर। ये महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष रहने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो विशेष रहेगा ही, मतलब महिलाओं का शिक्षा, सुरक्षा, और महिलाओं के लिए मतलब सिलाई सेंटर, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर, ये मतलब करने का इरादा है जी। स्वरोजगार का ऑप्शन अब तैयार कर अब क्षेत्र में जा रही है महिलाओं की टोलियां लेकर के, महिला साथ साथ है, तो महिला का साथ मिल रहा है, पुरुषों का साथ मिल रहा है, किसका ज्यादा साथ मिल रहा है? महिलाओं का भी है और साथ साथ जो युवा आजकल है, यंग जनरेशन जो चल रहा है, उसका भी सपोर्ट मिल रहा है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। बड़े काम की अगर बात कर ले मधुपुर में, तो बड़ा काम क्या होगा अगर आप चेयरमैन बनना चाहती हैं? सबसे पहले तो देखिए, हम जो नगर पालिका का जो कार्य है रुका हुआ है, सबसे पहले उसको पूरा करेंगे। उसके बाद जो यहाँ कमी है, शिक्षा है, सुरक्षा है, CCTV कैमरा लगवाएंगे, स्ट्रीट लाइट, जहाँ जो गली में मतलब कमी है, जहाँ जहाँ जो वार्ड में हम घूमेंगे हर वार्ड में, और जहाँ जिस चीज़ की कमी उसको पूरा करेंगे।
साफ सफाई, पानी का जो पेयजल का जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और बच्चा के लिए मतलब बच्चों लोग के लिए पढ़ाई के लिए सोचे कि कुछ मतलब मोहल्ला में कोचिंग सेंटर मतलब इस टाइप का कुछ करे तो फ्री मतलब बच्चा लोग का पढ़ाई। मैनिफेस्टो आपका है? जी जी है। मैनिफेस्टो आपका है तो पेयजल की बड़ी समस्या है इधर, है उसका निराकरण किसी किसी वार्ड में है। हाँ। मतलब पूरा मधुपुर तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन कहीं कहीं किसी किसी वार्ड में है कमी पीने के पानी का। क्योंकि हम गए थे जो तो वो लोग बोल रही थी तो हम बोले देखिए अभी तो हम फर्स्ट बार आए हैं, जब हम मतलब जीतने के बाद हम दोबारा आएंगे, यहाँ क्या कमी है हर वार्ड में हम घूमेंगे, जिस चीज़ का जो वार्ड में कमी है उसको पूरा करेंगे। जीतने को लेकर के जी। कितनी उम्मीदें हैं, कितना विश्वास है? 90% तो श्योर है सर। ड्रीम प्रोजेक्ट चिल्ड्रन ड्रीम प्रोजेक्ट हाँ ड्रीम प्रोजेक्ट यही है कि देखिए यहाँ पार्क की कमी है बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए, अब बुजुर्गों को भी मतलब थोड़ा मतलब वॉक करने के लिए भी थोड़ा है। तो सोच रहे कि 2-3 मोहल्ला के बीच मतलब कि एक पार्क खेलने का मतलब है मेरा ऐसा इच्छा है। एक अच्छा माहौल है और हमारी छोटी बहन दर्शना परवीन जो नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में खड़ी है, उसे आशा भरी निगाहों से मधुपुर की जनता देख रही है। क्योंकि मेरा 5 साल का जो टेन्योर था 8 से 13 तक शहर की जनता देख चुकी है। सारे समाज को साथ में लेके चलना, एक सूत्र में बांटना, उसका हर दुख सुख को मैंने अपना समझ के काम करना, और इसी का परिणाम है कि आज शहर की सारी जनता 2300 वार्ड की काफ़ी मैंने खुशी महसूस करी कि एक बार फिर फैयाज साहब के परिवार से या उसकी छोटी बहन खड़ी है तो निश्चित तौर पर दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। और जो खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई रहती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग है, मैया समान है, रोजगार सृजन योजना है, महिला का सशक्तिकरण है, सुरक्षा व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग का मुख्य फोकस बचपन से रहा है। और पूरी मधुपुर शहर क्षेत्र की महिला हो पुरुष सभी जानते हैं। आज आप एवरेज आप किसी वार्ड में भी अगर सर्वे करेंगे और किसी भी महिला या बुजुर्ग से पूछेंगे तो बोलेगा पेंशन फैयाज साहब ने करवाया है। तो ये छाप हमारा है और गरीबों का काम करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और निस्वार्थ भावना से कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई दाग लगा नहीं सकता। तो जब कई क्षेत्र के वार्ड का भ्रमण हम लोगों ने किया रक्षा परवीन जी के साथ जो है जिनका चूड़ी छाप है 3 नंबर में, तो शहर की जनता काफी खुश है कि चलिए फैयाज साहब, हम लोग तो सोचे जब पुरुष हो गया आप खड़ा नहीं हो पाइएगा, अब क्या होगा शहर का। सारे लोगों को दबाव पे ही हमने अपनी बहन को बोला कि नहीं नहीं, सबका ये सोच है कि जब आए दिन प्रतिदिन रहे ना रहे हम काम करते ही हैं। तो उसका था कि आपके परिवार से एक किसी को देना है, आपका चेहरा रहेगा, आप लोग दोनों मिलकर काम करेंगे और शहर को शांति व्यवस्था रखने में भी मदद करेंगे। लोग पुरानी चीज़ों को याद करेंगे जब आप चेयरमैन रहे यहाँ के 2008 से 13 के बीच में, तो उस समय आपने बतौर चेयरमैन नगर के लिए क्या कुछ योगदान दिया था? देखिए 25 वर्षों के बाद जब चुनाव हुआ था, हम लोग बहुत छोटे थे, चुनाव हुआ था और उस टाइम डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ करता था। वार्ड परिषद 16 था उस टाइम 8 से पहले, और वो लोग फिर चुनता था चेयरमैन वाइस चेयरमैन मेजोरिटी वोट से। पहली बार डायरेक्ट चुनाव हुआ और पहली चुनाव में हमने जनता का प्यार मोहब्बत से मैंने एकदम आधा ज़्यादा वोट से मैंने जीता। और इसके बाद उस टाइम नगर पालिका की स्थिति खंडर था, चेयर तक बैठने को नहीं था। मैंने अपने समय में चेयर, नगर पालिका का बिल्डिंग, एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे सारे शहर का कचरा को उठा करके, और सॉलिड मैनेजमेंट पे हमारा बड़वाद में ज़मीन था, कई एकड़ है, वहाँ पर उसको प्रोडक्शन तैयार के खाद तैयार करके और सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाएं और पूरे शहर का कचरा भी साफ करें। इसका पेयजल का समस्या था, मैं अपने टाइम जो पुराना जो पेयजल पीएचडी विभाग से था, जर्जर था, मैंने कई वार्ड में जहाँ पेयजल का संकट था, जैसे नया बाजार, पत्थर चपटी, ये सब ड्राई जोन एरिया था। तो ये समय हमने पानी पहुँचाने का उस टाइम काम किया था, काफ़ी लोग खुशी था। लेकिन यही था कि अंतिम समय था कार्यकाल का और पूरा नहीं हो पाया। और अभी सैंक्शन हो गया है, माननीय मंत्री जी कराए हैं सैंक्शन करीब 64 करोड़ का, और कई वार्ड अभी जो है पाइपलाइन नहीं बिछा है। तो सारे में पहले पाइपलाइन बिछाना है और आने वाले दिन में जो है पेयजल संकट ना हो उसको देखो, खासकर नया बाजार, पत्थर चपटी, अब्दुल अजीज रोड, आपका जाके कॉलेज गली, इस सारे एरिया में, और भी जहाँ इस तरह का ड्राई जोन एरिया है, कुछ बावन निगम में है, कुछ पत्थर चपटी में है, कुछ चांदवारी में है, एसआर डालमिया रोड में भी है, इन सारे को पेयजल का संकट हम लोग दूर करेंगे। ये हम पूरा विश्वास मधुपुर की जनता को अपनी बहन के माध्यम से देना चाहता हूँ। महिला चेयरमैन बनेगी मधुपुर से, ऐसे में महिला जो है, घरेलू महिला हो या कामकाजी महिला हो, उनको बड़ी उम्मीद होती है कि भाई महिला चेयरमैन अगर बने तो उन महिलाओं के लिए क्या विशेष मिलने वाला है अगर आप चेयरमैन बनते हैं? देखिए जब महिला चेयरमैन बनेगी तो महिला अपने हिसाब से सोचेगी, एक घर को कैसे चलाया जाता महिला से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। तो पूरे शहर को कैसे चलाना है, कैसे एकजुटता बनाए रखना है,
महिला की प्राथमिकता क्या होगी, ये सब माइंड मेकअप है। तो आने वाले दिनों में अभी जैसे बता रहे कुछ दिनों के बाद जो है स्वरोजगार योजना है, नगर पालिका चल रहा, आप देख रहे होंगे, कौशल विकास योजना, तकनीकी शिक्षा देकर ट्रेनिंग देके, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देके, सिलाई का, बुनाई का, जरी का, बुटी का, ये सारा जो है बहुत सारी महिला कर रही है, इसमें तेजी लाया जाएगा। और अभी झारखंड सरकार जो बहुत जल्दी जो है आप लोग को आने वाले दिनों में लाभ देने जा रही स्वरोजगार के लिए, चूंकि आचार संहिता का मामला, इसलिए मैं अमाउंट बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी अप्रैल महीने से बजट सेशन अभी चलेगा, इसके बाद से जितनी भी मैया सम्मान योजना के लाभुक है शहर की महिलाएं सुन लें, उनको आने वाले दिन में बहुत बड़ा तोहफा भरी से मिलने जा रहा है। एक बड़ी चुनौती होगी आप लोगों के लिए, नगर परिषद क्षेत्र है लेकिन उतनी बाजार दुकानें नहीं है जैसी होनी चाहिए नगर परिषद क्षेत्र में, तब रेवेन्यू के लिए तो बहुत दिक्कत होगा। रेवेन्यू फिर आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, कुछ प्लान होगा? देखिए, हम अपने समय भी बहुत कम समय उस टाइम में कई स्टॉल वगैरह हमने बनवाया था, एक मॉल भी हम बनाए थे उस पार्क में, गढ़वा में, और उसमें कॉम्प्लेक्स वगैरह टाइप का था, तो सोर्स ऑफ इनकम उससे काफी मेरा जनरेट हो रहा था। आने वाले दिनों में जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान है, चाहे महिला हो पुरुष हो, हमारा नगर पालिका का कहाँ कहाँ जमीन है ऐसे तो मुझे मालूम है, और दर्शना परवीन अगर सबके आशा विश्वास से वो लोग जीत दिलाएंगे, निश्चित तौर पर मुझे जिस तरह का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ भी नगर पालिका गए, हमने कई लोग अतिक्रमण किए थे, मैंने अतिक्रमण हटाकर और सरकार को जमीन उपलब्ध कराकर रोजगार के लिए वहाँ स्टॉल वगैरह बनाया है। तो नौजवानों से मैं खासकर कहना चाहूँगा, पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, आने वाले दिनों में आपको स्टॉल देना है, जनरेट करना है, लोन देके आगे आपको बढ़ाना है, रोजगार करना है, बिजनेस के लिए देना है, बहुत सारी स्कीम है और दिमाग में बैठा हुआ है। निश्चित तौर पर यहाँ के नौजवानों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की छात्र छात्राओं को सामना नहीं करना पड़ेगा। और वैसे हम पॉलिटिकल विंग से हैं, वैसे भी हम अपने स्तर से सभी तरह से यहाँ से रांची तक काम करते हैं, उसमें हम सक्षम हैं। कौन सी पार्टी? वहीं दूसरी ओर अनु कुमारी भी विकास के मुद्दे पर जोर दे रही हैं। उन्होंने भी पार्क निर्माण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का भरोसा दिया है। अनु कुमारी को बीजेपी नेता सोनू गुप्ता का समर्थन प्राप्त है। सोनू गुप्ता का कहना है कि इस बार चुनाव का असली मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मधुपुर का विकास है। सुंदर बनाना और समाज के बीच लोगों की सेवा करना। क्या बदलाव आप कीजिएगा अगर मधुपुर की चेयरमैन अगर बनती है तो? मधुपुर का अगर चेयरमैन अध्यक्ष बन जाएंगे तो मेरा मुद्दा यही रहेगा कि मधुपुर को स्वच्छ और सुंदर विकसित बनाना। मधुपुर में जैसे पार्क की व्यवस्था नहीं है, बड़े बुजुर्ग चलते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, कि ऐसे जो टहलने निकलते हैं ना तो थक जाते हैं, उसका बैठने की व्यवस्था कराएंगे, पार्क की व्यवस्था बनाएंगे जो बच्चों का खेलने में सुविधा हो। महिलाओं के लिए क्या विशेष है? महिलाओं के लिए मार्केट में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो भी शौचालय है तो वो टूटी फूटी है, उसके लिए हम सोच के रखे कि मार्केट में कम से कम 4 शौचालय होना चाहिए, जिससे महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। जनता का समर्थन मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। कहाँ कहाँ घूम लिए? हम बहुत सारा वार्ड घूम चुके हैं अभी। मुकाबले में कई सारे लोग हैं। हाँ। कितना कठिन मुकाबला लग रहा है या आसान है, क्या कहना चाहेंगी? ये कठिन तो है पर आसान भी है, क्योंकि जनता मेरा समर्थन है। जनता आपके साथ बनाना है, कौन अच्छे लोग हैं, कौन अच्छे काम कर रहे हैं, जो रात दिन सेवा कर रहे हैं, कई सालों से जो सेवा कर रहे हैं, लोगों को बीच खड़ा रह रहे हैं, ऐसे लोग को इस बार चुनने जा रही है मधुपुर की जनता। पार्टी फिर सभी लोगों का वोट इस बार हमको मिलने जा रहा है। हाँ, कोई ऐसा ये नहीं। एकदम कई, और मेरे टक्कर में इस बार कोई नहीं है। सामने देख लीजिए आप, कई वार्ड घूर लीजिए आप, कोई टक्कर में नहीं है। आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जी। क्या कुछ बेहतर विजन है आपका मधुपुर के लिए? मधुपुर के लिए वो विजन यही है कि हम कहीं आज मोटा मोटी 20 साल से हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के साथ खड़ा हैं, लोगों के सेवा के साथ खड़ा है। कोई भी आपका धार्मिक काम हो उसमें हम खड़ा हैं, लोगों को कोई दुख सुख में कुछ के वर्क हो उसमें हम खड़ा हैं। लोगों को बता सकती है, हमको बताने का अपना, देखिए अपने आप कोई बड़ाई नहीं करता है। लोग के मुंह से पूछ लीजिए कि सोनू गुप्ता और सामने वाला जो है उसका अहम भूमिका कितना है मधुपुर नगर में। सोनू गुप्ता साथ साथ प्रचार कर रहे हैं जी। सोनू गुप्ता नाम काफ़ी है यहाँ के लिए? बहुत काफ़ी है, लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है कि ये जब बिना पद में रह के ये इतना भी काम कर सकता है, लोगों के साथ खड़ा रह सकता है। इसको अगर जरा सा नगर परिषद का चेयरमैन अगर मेरी वाइफ बनती है तो हाथ और मजबूत हो जाएगा मेरा,
और भी नगर परिषद का जितने भी कार्य होंगे वो हम यानी कि 1 रुपया भी नहीं खाएंगे वहाँ से, और ना अपने पत्नी को खिलाएंगे ना लोगों को खिलाने देंगे। जो भी जितने भी वहाँ से होगा सारे लोगों को जनता के बीच विकास की ओर ले जाएंगे और लोगों के बीच रखेंगे। और मेरा निजी कमाई भी जो होगा वो भी अगर ज़रूरतमंद को लगेगा कि नगर परिषद में अगर कुछ फंड लेट से आ रहा है तो अपना निजी फंड जो दे के लोगों का सेवा करेंगे। बतौर पिछले कई सालों से मधुपुर में साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सड़कों की स्थिति, जल निकासी व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता में नाराजगी भी देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि क्या वादों की यह बौछार जनता को प्रभावित करेगी? कौन कितना खरा उतरेगा जनता की कसौटी पर? 23 फरवरी को मधुपुर की जनता अपना फैसला सुनाएगी। कौन बनेगा मधुपुर का चेयरमैन, किसके सर सजेगा ताज, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मधुपुर की राजनीति में इस बार असली किंग कौन होगा, ये 27 फरवरी को ही पता चल पाएगा।